उज्जैन से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यकाल अब तक कैसा रहा, अपने कार्यकाल से वो कितने संतुष्ट हैं और सरकार ने जिन प्राथमिकताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया तो वो सरकार की मंशा पर कितना खरा उतरे, इन सभी मुद्दों पर मंत्री से बात की न्यूज़ वर्ल्ड ने। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री। लगभग पूरा कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, चुनाव सर पर हैं। क्या मंत्री जी, क्या जिस मंशा से आपको सरकार ने उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आप इस पद पर आए थे, क्या आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से, या कहाँ आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी बच गया? देखिए, संतुष्टि तो मनुष्य की प्रगति रोकती है, इसलिए पूर्णतः संतुष्ट तो मनुष्य जब तक है तब तक आस उम्मीद और विकास सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती है। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का कि जब मैंने नई शिक्षा नीति लागू करने की चुनौती ली, 2000 नवंबर में लागू हुई नई शिक्षा नीति, और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 राज्य बना जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से आगे बढ़ा। संयोग से कोविड की चुनौती का काल भी उसी समय था। कोविड की चुनौतियों के कारण से हमारे कई सारे महाविद्यालयों में जो अतिथि विद्वान या अलग अलग प्रकार से संविदा कर्मी के नाते से कई लोग काम कर रहे थे, उनकी आजीविका का प्रश्न खड़ा हुआ कि जब सब कुछ बाजार बंद, व्यवस्था बंद, ऐसे में वो क्या करेंगे। तो मैंने निर्णय लिया कि ये कोई भी घर नहीं बैठेगा, हर एक को पैसा देंगे, भली कॉलेज में पढ़ाने ना आए, ऑनलाइन पढ़वा लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे। ये हमने प्रयास किया कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग में संवेदना के साथ काम किया जाए, और मुझे इस बात का संतोष है कि जो उसी का परिणाम रहा कि उच्च शिक्षा विभाग में अधिकांश अधिकारी कर्मचारी, इनके आपस के विवाद, इनके आपस के कई क्लेश, कई सारी जगह अलग अलग प्रकार की बातें आती थी, उनको रोकने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से जो पीएससी से भर्ती हुई, उनके लिए परिवीक्षा अवधि में पहले 2004, 5, 6 वालों की आज तक परिवीक्षा कंफर्म नहीं हुई थी। हमने कहा नहीं, परिवीक्षा 2 साल के लिए होती है, तो 2 साल के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए विभाग अपने स्तर पे उनकी परिवीक्षा अवधि कंफर्म करे। हमने उस दिशा में अभियान चलाया, लगभग 50% से ऊपर लोगों की परिवीक्षा अवधि कंफर्म कर दी। बचे हुए जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए भी चांस देने के लिए हमने बात कही कि भाई इनको अंक दे करके पीएससी से मदद मिल जाए, या कोई ऐसा रास्ता निकले कि किसी की आजीविका नहीं खत्म हो जाए। हर जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो उच्च शिक्षा विभाग में वो अपने से जुड़ा रहे और उसका लाभ विभाग उठाए। इसीलिए नए पद बढ़ाने की बात करी तो नए पद हमने बढ़ाए हैं, हमारे लगभग 3000 पद हमने नए बढ़ाए हैं, और इस आधार पर जो नवीन भर्ती का भी दरवाज़ा खोला और पुराने लोग हैं उनको भी बनाए रखा है। अलग अलग प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग का जीईआर बढ़ना चाहिए। तो सकल पंजीयक दर में मैं जब आया था तो 20% था, राष्ट्रीय औसत उस समय 24 था। हमने अगले साल 24 पे लाए, जब 22-23 का सत्र आया तो वो इस बार औसत 27 के आसपास पहुंचा। हमने इस साल 27.3 पे पहुंचा करके राष्ट्रीय औसत से सकल पंजीयक दर बढ़ा करके पूरे देश के नेशनल रिकॉर्ड के नज़दीक पहुंचा दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि समन्वित रूप से हम प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे चलेंगे। आज भी सकल पंजीयक दर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, बंगाल या दिल्ली या ऐसे अग्रगण्य राज्य जिनने उच्च शिक्षा में पहले से अपने आप को बहुत आगे मानते थे, उनसे हम जीईआर में आगे बढ़ गए। समय पे परीक्षा कराना, परीक्षा का स्तर बनाए रखना, भले ऑनलाइन परीक्षा कराएं लेकिन परीक्षा के जनरल प्रमोशन को प्रोत्साहन नहीं देना, ऐसे कई चुनौतीपूर्ण काम थे। मुझे इस बात का संतोष है कि शिक्षा विभाग में छात्रों और शिक्षकों के साथ मिल करके ऐसी सभी समस्याओं का समाधान भी खोजा है। आज लगभग हमारे 22 केवल बचे महाविद्यालय जो हमारे भवन विहीन है। मैं आया था जब 229 महाविद्यालय भवन विहीन थे, लगभग 212 महाविद्यालय हमने बना दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर वो सुविधा जो उच्च शिक्षा में होना चाहिए वो सब हो जाए। यहाँ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का लगभग हर विभाग सांसें ले रहा है। खेल विभाग से लेकर हर विभाग के अंदर फैकल्टीज़ की कमी है, अव्यवस्थाएं हैं, इस पर क्या ध्यान? मेरा ऐसा कहना केवल ये नहीं, हमने सभी विश्वविद्यालय में भर्ती के निर्देश जारी किए हैं। भर्ती हर विश्वविद्यालय में भी चल रही है, और विश्वविद्यालय की भर्ती में कोई कठिनाई आए तो हमने कहा आप हमको बता दें, हम पीएससी से भर्ती करा देंगे। हम भर्ती के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जितने भी पद हैं सारे पदों पे परमानेंट लोग होना चाहिए, जो जहाँ बैठा वहाँ से उसको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैंने बरकतुल्लाह, देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, विक्रम विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, शहडोल का
विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय भर्ती चल रही है। और ये अलग बात है कि कुछ कारणों से आरक्षण को लेकर के जो कष्ट थे तो कई मामले कोर्ट में थे, रोस्टर बनाने की दिक्कत थी, तो हमने कहा हर चीज़ का हल निकालें, लेकिन कानून सम्मत जो हो सकता सबकी भर्तियाँ कराएं। बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कहा वे प्रतिबद्ध हैं कि सभी विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मैं सुनैन चतुर्वेदी अपने कैमरा जर्नलिस्ट गणेश जी के साथ न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।